हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मालवी अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो अब तक हमने क्या किया है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं। तो हम रियल नंबर पढ़ चुके हैं। रियल नंबर में हमने बेसिक्स से लेकर क्वेश्चन सार कुछ प्रैक्टिस कर लिया है। उसके बाद हम पॉलिनॉमियल भी पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल जो हमारे सिलेबस में है वो पढ़ चुके हैं। उसके जो स्पेशल क्वेश्चंस थे वो भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसमें एक हम अपना लेवल सेट कर चुके हैं, ऐसा मान के चलते हैं। उसके बाद जो कुछ आगे क्वेश्चंस आएंगे वो हम आगे सिलेबस खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एज अ मैराथन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अभी पिछला लेक्चर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे किया है, जिसमें हमने बेसिक्स कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा, कुछ फॉर्मूलेस को रिवाइज किया और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जो थोड़ा लेवल अप है। बट हाँ, क्वाड्रेटिक में ऐसा कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन पूछता भी तो नहीं है, तो जो एग्ज़ाम का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया है। तो फिलहाल कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये हमारा लेक्चर है। स्वागत है आप सभी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के पार्ट 2 में। मैं दीप स्वागत करता हूँ आपका अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास है, तो फिर से वही पहले आप करके बताइए। कंपटीशन करते हैं कौन पहले कर पाता है, और जो पहले करता है तुरंत चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि क्या आंसर है इसका। देखते हैं कौन जीतता है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 55। अच्छा, सॉरी मैं गलत रीड कर दिया। बोला है कि इस इक्वेशन का जो इक्वेशन क्या है 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 55। ये जो समीकरण है इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, रूट, जीरोज या फिर मूल। इस समीकरण के मूल हमको बताने हैं, ठीक है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को उस मूल स्वरूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। मैं 5 को इस तरफ लेके आता हूँ। इक्वेशन क्या है हमारी, 5 एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 है। आप मेरे साथ साथ करते करते जाइएगा, अपने साथ सुनते भी जाइए और अपना पेन कॉपी में पेन चलाते जाइए, ताकि आप रिवाइज भी करते जाएं। और क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ पेन एंड कॉपी, ठीक है। और इसमें आप मीडियम आप खुद होंगे तो फ़ायदा आपको होगा। आप जिस तरह से पेन और कॉपी को चलाते रहेंगे तो मैथ्स आपकी शार्प होती जाएगी। तो मेरे साथ साथ ये काम करते जाइए आप, और आंसर आते ही चैट बॉक्स पे इसका आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है। स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका इक्वल में क्या दिया है 55। तो मैं इस इक्वेशन को पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में या मूल स्वरूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 5 को इस तरफ लेके आया तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बराबर 11। अब अभी क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी आपको याद होगा क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 11। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 11। तो एक्स स्क्वायर 25 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 25। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, और रूट के साथ हमको पता है कि प्लस माइनस तो फ्री में चलता है, तो कोई प्लस माइनस भी मैंने रख दिया। क्या हो जाएगा 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 20 तक कम से कम याद होने चाहिए। उसके बाद आपकी कैपेसिटी आप कहाँ तक याद कर पाते हैं, प्लस माइनस 6। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। शुरुआत हमें आसान से करते हैं ताकि कठिनाई में पहुंचते वक्त, जब कठिन लेवल पे पहुंचें तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आए तो थके ना। अचानक से कठिन सवाल आएगा तो कहेंगे लो शुरुआत ही ख़राब है, तो आगे क्या होगा पता नहीं। सर एक काम करते हैं, मैथ को छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैथ ही आपको रैंक दिलाएगा, मैथ ही आपको एडमिशन दिलाएगा। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री सब रट लेते हैं, फिजिक्स भी लगभग सब कर लेते हैं, बट मैथ्स सबको डराती है। मैक्सिमम लोग मैथ से डरते हैं, तो जो डरते हैं वो हार जाते हैं, और जो मैथ्स को कर लेते हैं वो CHS में एडमिशन पा जाते हैं। तो आपको चाहिए एडमिशन, तो आपको मैथ तो करनी ही होगी।
तो मैथ्स करनी होगी तो अगला क्वेश्चन भी लगाना होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है कि समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 है का परिमेय मूल क्या है, इसका रैशनल रूट निकालना है। तो रैशनल रूट में हमने क्या देखा था, रैशनल रूट में हम क्या किए थे, कुछ भी नहीं करना है हमको, कुछ भी सोचना नहीं है, श्रीधराचार्य सूत्र को लगा देना है। जो भी रूट होगा श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा, तो हमको मिल ही जाएगा, कुछ भी नहीं सोचना है। परिमेय सूत्र रैशनल रूट निकालना है तो ठीक है, रैशनल रूट मिलेगा हमको। अगर रैशनल रूट आएगा तो रैशनल रूट ही मिलना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। माइनस का बी, मेरे साथ रिपीट भी कीजिए, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a। एक्चुअल में क्या बोलता है कि परिमेय मूल का मतलब क्या होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना हमारा, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, वो हमारा जीरो नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो नहीं होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं रैशनल रूट, ठीक है। और कुछ खास मतलब है नहीं, मतलब एक रूट होगा उसमें, एक रूट वैल्यू जो होगी हमारी रूट में होगी, इसलिए उसको रैशनल रूट बोल देते हैं बस, और कुछ खास मतलब इसका है नहीं हमारे लेवल पे, ठीक है। आगे कुछ होगा तो आप जब CHS में जाएंगे तो वहाँ की टीचर आपको खुद ही बता देंगे, ठीक है ना। सर आप बोलते हो कि सर क्या CHS लगा रखा है, आपने तो एकदम सपने बुन दिए कि अभी मैं पहुँच रहा हूँ, कल ही पैकिंग कर रहा हूँ, मैं परसों जा रहा हूँ CHS। कोई नहीं, 1 ही महीने का इंतजार है, वैसे भी 1 महीने का समय पता नहीं कैसे निकल जाएगा, और क्या पता अगले दिन आप BHU में एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और पता है एग्ज़ाम भी कहाँ होता है, पता है साइंस फैकल्टी में होता है। मुझे लगता है साइंस का तो हमारी फैकल्टी में होता है, हमारे इंस्टीट्यूट में होता है, तो शायद मैं भी आपको वहाँ मिलूँ। आप लोग बोल रहे थे कि सर आप मिलेंगे जब BHU आएंगे, तो बिल्कुल मिलूँगा। अगर एग्ज़ाम वहीं होगा तो मोस्ट प्रोबेबली तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ही होता है, लेक्चर थिएटर में होता है एग्ज़ाम। तो मैं भी उसी के आसपास ही रहता हूँ, बुरचा हॉस्टल मेरा निवास है, तो पास में ही रहूँगा तो ज़रूर मिलूँगा आप लोगों से, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, बातें तो होती रहेंगी, क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर हम गड़बड़ कर देंगे तो गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। देखें इस इक्वेशन को, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखते हैं माइनस का b, माइनस का b का मतलब क्या है, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या होगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, है ना। माइनस का 4ac, 4 क्या है, 4 है, a क्या है 5 है, और c क्या है माइनस का 2, है ना। अपॉन में क्या है 2a, अपॉन में क्या है 2a, ठीक, यही है ना। तो क्या हुआ, ये क्या मिला मुझे, प्लस का 6 प्लस माइनस क्या होगा, ये हो जाएगा अंदर क्या होगा 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 40, बट 40 तो नहीं होना चाहिए। माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो प्लस का ही हो रहा है। इनमें से कोई नहीं होगा क्या इसका उत्तर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इनमें से कोई ऑप्शन में है तो कोई डरने की बात ही नहीं है। अगर कुछ हो रहा है तो क्या होगा हमारा आंसर, इनमें से कोई नहीं, है ना। इनमें से कोई है, अगर में से कोई नहीं है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। थोड़ा डरा देता है लेकिन कि क्या पता मैं गलती तो नहीं कर दिया, होता है, सबके साथ डर होता है, आपको भी होता होगा। तो क्या करते हैं 4 5 20 मल्टीप्लाई 4 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 40, प्लस का 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये अपॉन में क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं अभी समझ में आएगा आगे क्यों नहीं किया मैंने ऐसा। अच्छा अभी क्या आया, आंसर में 6 प्लस माइनस ये 36 प्लस 40 कितना होता है 4 3 7 76। अच्छा देखिए 76 किसकी टेबल में आ रहा है, 19 4 जा 76 आता है ना, 19 चौके 76, है ना, मिल गया। देखिए सॉल्यूशन 19 आ रहा है ना यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 5। अब मैं यहाँ करता हूँ, हाँ अब मैं यहाँ करता हूँ, क्या करना है, देखिए 6 है, 6 अपॉन 6 प्लस माइनस 19 मल्टीप्लाई 4 ना, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आया 6 प्लस माइनस
4 का तो किसी का स्क्वायर है ना, तो बाहर निकाल देते हैं उसको, तो 2 आएगा बाहर, और 19 तो अंदर रहेगा, रूट 19 हो जाएगा। अपॉन में 2 × 5, तो देखो 2 से कट रहा है, 2 कट रहा है ना यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे काटेगा और यहाँ पे 3 ले आएगा, तो क्या आ जाएगा 3 ± √19 अपॉन 5 तो मिल गया क्या है 3 ± 19/5, 3 ± 19/5। तो A नहीं है, B नहीं है, क्योंकि A और B दोनों है, A और B दोनों मतलब हमारा आंसर क्या है, C है। हमारा आंसर क्या है, C है। बहुत बढ़िया, जिसने सॉल्व कर लिया है उसको बहुत बहुत बधाई। आप 7 करोड़ नहीं जीते हैं, बट हाँ आप CHS की सीट ज़रूर जीत लेंगे अगर आप कर पाए हैं तो, है ना। ठीक है, 7 करोड़ तो नहीं दे पाऊँगा, पर हाँ CHS की सीट ज़रूर दिला सकता हूँ अगर आप मेहनत करते हैं तो। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये 11 सोच रहे हैं कैसे आया सर, तो जो कल की स्लाइड है वही रिपीट हुई है ना, तो कल हम लोग 8-9 क्वेश्चन किए थे, तो आप उसके आगे रिपीट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 का एक मूल है। जो द फॉलोइंग द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट इनमें से कौन सा है, चारों ऑप्शन में से बताओ इस इक्वेशन का रूट कौन सा है। ठीक, मतलब इस इक्वेशन की रूट निकालने, कुछ नहीं करना है, श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो विदाउट थिंकिंग, या फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा एक बार फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर लेते हैं ना हम लोगों ने, गुणनखंड विधि, क्योंकि हमने बस उसको थ्योरी में पढ़ा था, उसका प्रैक्टिकल कुछ किया नहीं अभी, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, क्या है इक्वेशन, क्या है इक्वेशन हमारी, ये 3x² माइनस, मेरी आदत है लिखा हुआ क्वेश्चन मैं दोबारा लिखता हूँ, जब तक मैं खुद ना लिखूँ तो तब मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा लिखने की, ओवर राइटिंग से कुछ फ़ायदा नहीं होता, बट एग्ज़ाम में फ़ायदा नहीं होता, वैसे ज़रूर फ़ायदा होता है। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिखिए, ज़रूर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो अब क्या करना है हमको, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, A और C का मल्टीप्लाई करोगे, A और C बराबर क्या है 6 आ रहा है ना, 3 × 2 6, 3 × 2 है ना, 6 आया। अब हमें रूट चाहिए, B में क्या है रूट है, तो मैं रूट रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा √6 गुणा √6, यही तो फैक्टर हो रहे हैं ना, P और Q यही होगा ना हमारा, √6 गुणा √6। अब देखो क्या है √6 गुणा √6, तो मैं अगर 2√6 सॉरी, अब देखो 3 के आगे का कुछ साइन नहीं है ना, 3x के आगे कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब क्या, वो पॉजिटिव वैल्यू है। C देखो, C के आगे क्या है प्लस का साइन, यानी वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब जब ये सॉरी एक सेकेंड, कोई वॉइस में दिक्कत तो नहीं हुआ है ना, सॉरी थोड़ा बाहर में उससे खिंच गया था, एक सेकंड में देख लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये P/Q है ना, ये ऐड होंगे, ऐड होके V का वैल्यू देंगे, तो क्या बनेगा 3x² -√6 x -√6x प्लस का 2 बराबर 0। देखो √6 -√6 बराबर क्या होगा, √6 -√6 क्या होगा, माइनस का 2 √6 को ना, यहाँ पे बना है, ये भी एक √6 यहाँ पे है, एक √6 यहाँ पे है, दोनों का साइन सेम है, यानी दोनों को ऐड होना है, तो क्या हो जाएगा 2 √6 और साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू की तरह ही आया ना, और यही तो हमारे पास फैक्टर थे, हमारे फैक्टराइजेशन मेथड काम कर गया यहाँ पे। तो आंसर क्या है, अब मैं क्या करूँगा, उसको फैक्टर कर दूंगा, अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने, तो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 3x² माइनस का √6x, ये एक तरफ ले लो, हाँ, अब ये माइनस का कॉमन लेके √6x माइनस का 2, अब देखो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया ना, तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये हुआ है। ठीक है, मैंने माइनस का बाहर लिया ना दोनों से, तो इसलिए 2 माइनस का हो गया यहाँ पे। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में, एक गुणनखंड विधि में ये थोड़ा बहुत केयरफुल होने की चीज़ है ये। ठीक है,
तो अब हम आंसर निकालेंगे। आंसर क्या होना चाहिए इसका? मैंने x को कॉमन निकाला तो क्या आया 3x माइनस रूट 6 माइनस यहाँ पे क्या है रूट 6 x माइनस 2, हाँ बन है बाहर। अच्छा अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रूट 6x के साथ, तो मुझे भी यहाँ पे कुछ करना होगा। अब क्या करना होगा वो देखते हैं। क्या करना होगा? x बराबर, अगर मैं रूट 6 गुणा रूट 6 लिखूँ, रूट 6 गुणा रूट 6 लिखूँ तो इसका मतलब क्या हुआ 6 है ना, और मैं अपॉन में 2 लिख दूँ तो काम हो जाएगा ना। अगर अपॉन में 2 लिख दूँ तो काम हो जाएगा। वही कर देता हूँ, क्या करना है? रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 अपॉन x बटा 2 माइनस का रूट 6 माइनस 1 रूट 6x माइनस का 2। ठीक, बराबर में 0 चल ही रहा है, उसको चलने देते हैं, है ना। बराबर में 0 चल रहा है तो उसको चलने देते हैं, जो चल रहा है वो चलने देते हैं। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, रूट 6 को कॉमन लेता हूँ, तो क्या आया रूट 6 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, और रूट और अपॉन में 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ। 2 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे एलसीएम होगा, ऊपर भी 2 आ जाएगा, है ना। अब रूट 6 बाहर चला गया लेकिन 2 यहाँ रह जाएगा। रूट 6 यहाँ से बाहर चला जाएगा और यहाँ पे जो 2 मैंने एलसीएम लिया है वो 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मुझे क्या मिला, रूट 6x माइनस का 2। देखो सेम टू सेम मिल गया ना, काम हमारा हो गया। फिर माइनस का 1 रूट 6x माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये विधि कठिन लग रही है ना तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी करने की। मैंने इसलिए बोला ना, श्रीधराचार्य सूत्र सारे बीमारियों की एक रामबाण दवा है। अगर नहीं बन रहा है तो सिंपल वो फॉर्मूला लगाइए, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगी लेकिन आपका आंसर बहुत अच्छा आएगा, सटीक आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलता हूँ, इसमें करता हूँ मैं। अब मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, रूट 6x माइनस 2 को कॉमन लिया मैंने, रूट 6x माइनस 2 को, और तो क्या मिला मुझे, रूट 6x बाई 2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना था, दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर कर देना था। तो ठीक है, वही करता हूँ मैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर कर देता हूँ। तो पहले मैं लेता हूँ रूट 6x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 6। अपॉन में तो रूट 6 लिखते नहीं है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है क्या, रूट 6 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपॉन में नहीं लिखना है, तो ऊपर नीचे मैं रूट 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या मिला मुझे, 2 रूट 6 अपॉन 6, है ना, 2 रूट 6 अपॉन 6, तो हो जाएगा 2 3 जा 6। तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई रूट 2 रूट 3 अपॉन 3, है ना, ये लिखा है ना ये। तो ये भी 3 का मतलब क्या, रूट 3 है, तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 2 रूट 2 अपॉन रूट 3, एक रूट ये हो गया। दूसरा रूट निकालूं, दूसरा रूट क्या था, रूट 6 बाई 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या हमने कहीं कोई गलती की है क्या। एक मिनट, ये मैं स्टार्टिंग से अगर मैं कर दूं तो सही हो जाएगा हमारा। जैसे ये देखिए इधर, जैसे रूट 6x माइनस 2 बराबर 0 था ना, तो इसका क्या मतलब है, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3x माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 बराबर 0। यही कह रहा है ना ये। 2 का मतलब रूट 2 होगा यहाँ पे, सॉरी, ये लिखा हुआ है ना। रूट 6 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू ही आएगा।
ठीक है। तो यहाँ से √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या मिला मुझे, √3x माइनस √2 बराबर 0, है ना। अब √2 इस तरफ आएगा तो वो 0 हो जाएगा, √2 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2/√3, √2/√3। अब देखो √2/√3 तो नहीं है, अच्छा √2/3, अच्छा ये √2/3, हाँ √3 है, ये डी ऑप्शन में थोड़ा रूट था, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया। तो देखिए एक्चुअल में मैंने क्या, आप कहेंगे आप सर इस वाले से भी तो कैलकुलेट कर सकते, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा ना आगे, √6/2x माइनस 1 = 0। अब मैं एलसीएम ले लूँ दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, √6x माइनस का 2 बराबर 0। तो देखो सेम ही तो आया, यही तो है ये, यानी कि ये दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, हमको क्या मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे, यहाँ पे इक्वल रूट्स मिलेंगे, इसलिए हमने इतना कुछ किया नहीं, एक ही रूट से अपना आंसर ला दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। डी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, √2/√3 हमारा आंसर है, बट ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं गया क्योंकि मिस टाइपिंग हो गया है, ठीक है। बट हमें पता है आंसर सही क्या होना चाहिए, क्योंकि जो हम सॉल्व करके आंसर लाएंगे वही आंसर सही होगा, ज़रूरी नहीं वो ऑप्शन में दिया गया हो, कभी गलतियाँ हो जाती हैं, ऑप्शन में भी कट जाता है, लेकिन हम एकदम सही, इसलिए हमारा आंसर ही सही आंसर है। इसलिए अगर नहीं होगा तो हम एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड कर देंगे, कोई नहीं। अगर हमारा आंसर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम एक नया ऑप्शन बनाएंगे और वहाँ अपना आंसर लिख दिया है, उसने लिख दिया है आंसर क्या है, x बराबर क्या है, √2/√3 हमारा एक रूट है इस इक्वेशन का हमारा मूल है। देख सकते हैं आप चाहे तो एक बार, या फिर रिवर्स कर लीजिएगा, इसको बैक कर लीजिए थोड़ा सा, फिर आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। ये जो समीकरण दिया गया है इसके रूट निकालने हैं। देखने में तो थोड़ा डरावना लग रहा है, बट जो डरावना लगता है वो होता नहीं है, डरावना लगता है वो होता नहीं है। -a² + b² / x + 1 = 2। हाँ, ये हमारा एक समीकरण दिया गया है। अब हमको इसके क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रूट। हम इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे, इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड जो गुणनखंड विधि हमने समझाने के लिए बताया था, बट यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्य सूत्र या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये तो रट चुका है, आपको भी रट चुका होगा। जब रट चुका है तो उसका उपयोग कर लीजिए, कहीं और जाने की ज़रूरत सहसा है नहीं, कहीं और अन्यत्र जाने की ज़रूरत सहसा है नहीं। क्या मेरा वाक्य हिंदी का सही है? जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं या जो अपनी हिंदी में पकड़ समझते हैं, बताइए क्या मैंने एकदम सही वाक्य बोला है? क्या मेरे वाक्य में कोई त्रुटि है? यदि कोई त्रुटि है तो उसको कमेंट चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मेरी त्रुटि को पकड़ के बताइए, तभी मैं मानूंगा कि हाँ आपकी हिंदी वास्तव में उत्तम दिशा की ओर जा रही है ना। अभी बोल रहा हूँ ना, हिंदी ठीक ठाक हो जाएगी। अगर 10 दिन और रहूँगा आपके साथ तो एकदम, फिर मैं हिंदी में PhD करूँगा। मैथ्स छोड़ के मैं जाऊँगा हिंदी में PhD करने, क्योंकि अब मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी हो रही है। ठीक है, आगे आते हैं। सिंपल इक्वेशन में दिया गया है। अब देखिए, अब कंफ्यूज मत हो जाएगा ABC से। ये ABC जो यहाँ के हैं ना क्वाड्रेटिक फार्मूला की, ये अलग है और इक्वेशन का जो ABC है वो अलग है। इससे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक्चुअल में फार्मूले में यही रहता है पैटर्न, तो मैंने इसलिए लिख दिया है, बट डोंट बी कन्फ्यूज। ये तो सिर्फ फार्मूला था, ये सिर्फ फार्मूला है, ये एक केवल फार्मूला है। ये इसका इक्वेशन वाली ABC से इसका कोई लेना देना नहीं है। इक्वेशन में b का वैल्यू क्या है? इक्वेशन में b का वैल्यू है माइनस का a² + b²। इक्वेशन में v का वैल्यू क्या है? माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ अब। हाँ, a² + b²। ठीक, समझ आएंगे ना आप मैंने प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और हमारे फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, देन क्या होगा √b²। b² क्या है? यही है a² + b²। क्या है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1, यानी कि 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही होगा ना। अपॉन में क्या होगा 2a क्या है, ये है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, यही है ना, सही जा रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, मैंने बोला था थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा होता है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होती है, बट इससे आंसर बहुत अच्छा टिक आता है। आपको कहीं और एक रटा स्टेप्स हैं, आप उनको रट लीजिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। वो फैक्टराइजेशन विधि उनसे थोड़ा अगर उसमें प्रैक्टिस कम रही होगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो मेथड बहुत अच्छा है ना, क्योंकि वो मेथड रटने में उसमें कोई स्टेप ने रटा नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं रटा होगा, बट फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको खोल दें अगर हम तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, यही होगा ना, अपॉन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, यही होगा। अब देखिए प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है और माइनस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो आपस में सॉल्व होके क्या बनाएंगे, माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बनाएंगे, माइनस का 2 स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस साइड लिख देता हूँ मैं, हाँ इधर लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वो तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा, माइनस का 2 स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो जो आइडेंटिटी पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर थी, अब वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि अब 2a भी माइनस में हो गया, है ना, अपॉन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर है रूट है तो रूट स्क्वायर आपस में मिलके कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, प्लस माइनस साथ रहेगा, 2 स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर फिर क्या आएगा, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके बाद कहाँ करूँ, नेक्स्ट पेज में करता हूँ। ठीक है, इसके बाद कहाँ जाता हूँ, नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, ताकि ये थोड़ा बहुत हौच पौच हो गया है, थोड़ा सा बहुत हौच पौच हो रहा है, तो मैं इस वाले स्टेप को आगे वाले पेज में ले जा रहा हूँ। ठीक है, क्या है हमारा, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक बार मैं जब पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ, जब मैं पॉजिटिव ले लूँ प्लस ले लूँ, तो क्या होगा, तब क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या होगा, बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर भी कट गया तो मिला क्या, 1 अपॉन बी स्क्वायर, एक रूट ये मिल गया, हाँ एक रूट हमको मिल गया 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब जब हम निगेटिव में ले लें, जब माइनस में ले लें, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा ना, सही कर रहा हूँ ना, यही होगा, देखिए सब लोग, ये होगा ना। फिर क्या आएगा, इसको आगे हम ब्रैकेट खोल दिया, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा, अपॉन में क्या था, अपॉन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर था, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर था, याद रखिएगा, ये भूल जाते हैं हम लोग कई बार, लेकिन ऐसा नहीं भूलना है, ऐसा भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी चतुर पेपर बनाने वाला हुआ तो वो वैसे ऑप्शन भी डाल देगा और आपके क्वेश्चन की गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ें कि नहीं, अच्छा पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, बोर्ड में पढ़े होंगे मुझे श्योर है, बट फिर हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि
हम अपनी तरफ से जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उठा लें और पेपर में गलती ना करें, है ना। अब देखो 2 से 2 कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया 1/a²। तो एक रूट क्या हो गया, एक मूल हमारा है 1/b² और दूसरा मूल है 1/a²। यही हमारे आंसर होंगे, क्या होंगे, यही हमारे आंसर होंगे। देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है 1/a², 1/b², 1/a², 1/b² हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन अच्छा था, बस कैलकुलेशन थोड़ा थी। आते हैं द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इक्वेशन देखो, डिस्क्रिमिनेंट निकालने में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मूल स्वरूप में है। देखो बिल्कुल है, ये उसी फॉर्म में है, ax² + bx + c, ये हमारा मूल स्वरूप होता है ना, प्लस c = 0, है ना, इसी फॉर्म में है। तो ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविक्त कर क्या होता है, विवेक नहीं होता, विविक्त कर होता है, विविक्त कर होता है, माफ़ कीजिएगा, फिर से टाइपिंग एरर हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, हम आते हैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है ना। ठीक है, तो d का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा बताइए, 4 का स्क्वायर होगा माइनस 4 × 3 × -5, है ना, यही होगा ना, यही होगा ना, यही होगा ना। क्या होगा, 4 × 4 = 16, 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में माइनस का है, 5 में माइनस का है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो जाएगा 5 × 20, 20 × 3 कितना होता है, 20 × 30 = 60, 60 होता है, 60। तो आंसर क्या आएगा 76। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा 76। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर, विविक्त कर का क्या फॉर्मूला होना है, ये आपको याद होना चाहिए। आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, है ना। वो भी तो दिख रहा होगा कि सर इसमें क्वेश्चन में कुछ है, अभी आप लोग भी बोलते होंगे ना सर क्या कराते रहते हैं, कैसे क्वेश्चन कराते रहते हैं। पर बात यही है ना कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जब पूछता है तो हमें भी कराने पड़ेंगे, वरना आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। तो हमारा फोकस तो सीएचएस पर है, सीएचएस हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो समीकरण दिया गया है 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल कैसे होंगे। बताओ कि रूट का टाइप क्या होगा, किस तरह के मूल होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, विविक्त कर को हम चेक करते हैं। विविक्त कर बताता है हमारे जो रूट्स हैं, हमारे जो मूल हैं वो क्या होगा, उनका स्वरूप कैसा होगा। ठीक, चेक कर लेते हैं। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। हाँ, यहाँ ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इस इक्वेशन अपने मूल स्वरूप में लिखी हुई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सीधे लिखते हैं b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर माइनस का 4 × 2 × 4, यही है ना, यही है ना, देखो। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 2 = 8, 8 चौकी 32, 32। ओ ओ ओ ओ गड़बड़ हो गई, देखो क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया -7। अब सोचो, 20 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है, √d होता है ना, √d। अब d के अंदर -7, ये कैसी संख्या होती है, ये संख्या होती है अवास्तविक संख्या, यानी कि इमेजिनरी, अकाल्पनिक, काल्पनिक। तो ये काल्पनिक देगा हमको। इस समीकरण के जो रूट होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, काल्पनिक रूट हमें मिले हैं। हाँ, अब हम चलते हैं आगे। आगे हम 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन क्या, अभी तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अभी देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए, बोला है कि जो समीकरण है, जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के हमको m का मान बताना है। यदि समीकरण के मूल समान है, उसने कंडीशन भी दी है कि मूल समान है, द रूट्स आर इक्वल। मान लो एक रूट क्या है, अल्फा है, दूसरा रूट क्या है, बीटा है, और दोनों क्या है, इक्वल है। अल्फा = बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इस इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कोई डर नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने का। तो इससे अच्छा तरीका क्या होगा, मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लूँ। अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a।
माइनस का बी अपॉन ए, और इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे माइनस का बी एक्स है तो माइनस का 12 पूरा आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन 3 माइनस का 4 अल्फा प्लस बीटा होगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा हमको मिल गया माइनस का 4, अल्फा माइनस बीटा यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो गया। तो मैं बीटा की वैल्यू लिख दूँ यहाँ पे, तो बीटा प्लस बीटा बराबर माइनस का 4 है ना, तो 2 बीटा बराबर माइनस का 4, तो बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर क्या होगा माइनस का 2, बीटा बराबर क्या होगा माइनस का 2 है ना। अब देखो बीटा हमारा क्या है, रूट है, बीटा हमारा क्या है, एक रूट है। अगर मैं इस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूं तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ से m का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका क्या होगा, आप अल्फा का वैल्यू निकालिए। क्या होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है तो अल्फा भी -2 होगा, अल्फा भी -2 होगा। और देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है ना। तो अल्फा हो गया 2 माइनस का मल्टीप्लाई फिर माइनस का 2, और सी क्या है, सी में हमारा लिखा है m, अपॉन में लिख देंगे 3, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन 3 अब इक्वल्स टू m, तो m बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा हमारा 12। यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, whatever is suitable for you choose that way, ठीक है, जो भी तरीका आपको सही लगे उस मार्ग को चुनिए और इस प्रश्न का हल कर दीजिए, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान बताइए। दोनों देखो यहाँ पे भी मूल समान है, हमारा अल्फा इक्वल्स टू बीटा है। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पे m निकालना था, यहाँ पे k निकालना था। तो ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करके तुरंत चैट बॉक्स में आंसर बताइए ज़रा, मैं भी देखूँ, ठीक है। तब तक हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि किसी मान for which value of k does the pair of equation yield a unique positive solution of x। किस मान में क्या होगा, यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा x का। तो हमको बेसिकली k का वैल्यू बताना है जो हमें एक पॉजिटिव सॉल्यूशन दे, यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशन दे, एक अद्वितीय सकारात्मक हल हमें मिले, वो तरीका हमको बताना, वो k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या है एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हम थोड़ा देखेंगे कि करना क्या है। हाँ, इसमें मैं सब्सटीट्यूशन मेथड लगाऊं तो काम बन जाएगा ना। देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर क्या वाई स्क्वायर है ना, यही है। अगर आप कहेंगे कि सर इसमें वो जो रेशियो होता था वो लगा दें, तो वो याद रखिएगा वो लीनियर इक्वेशन का तरीका था, ये क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ वो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये वाला रिलेशन हम नहीं लगा पाएंगे, है ना। यहाँ हमें कुछ और करना होगा। देखो x बराबर क्या वाई स्क्वायर है, तो y का वैल्यू हमको पता है, तो मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, है ना, यही होगा ना। अब इस इक्वेशन को मैं कर क्या रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक मूल स्वरूप में ला रहा हूँ, ताकि मैं बाद में जो कैलकुलेशन करूँ तो वो बहुत ईजी हो जाए। तो मैं वही करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं वही करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इसको मैं खोल देता हूँ प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस होगा के स्क्वायर माइनस 2kx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 1। ये हमारी वो इक्वेशन बन जाएगी। ये देखो ये इक्वेशन क्या है हमारी, एक इक्वेशन जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक मूल स्वरूप में आ गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, क्वेश्चन मिल गया हमको। अब हमको वो पूछ रहा है कि बताओ इसका यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशन होने चाहिए।
तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इसके क्या करें, रूट निकाल दें। रूट निकालने के लिए हमको कुछ और चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की चर्चा करते हैं। यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशंस की बात हो रही है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। अच्छा देखें एक बार, डिस्क्रिमिनेंट नहीं डिस्क्रिमिनेंट तो छोड़ देते हैं, हम यहीं थे ना, हम यहाँ थे। चलिए मैं आप पे छोड़ दिया था, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें मुझे क्या करना है, यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए। तो अब मुझे k का वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको करूँ b² - 4ac से। हाँ, मैं डिस्क्रिमिनेंट ले लेता हूँ b² - 4ac। विविक्त कर को मैंने लिया, विविक्त कर पर मैं इसका वैल्यू रखता हूँ, तो क्या होगा ये 2k² -2k मतलब b पे तो b² पे तो कुछ भी जाएगा, ये तो 4k² हो जाएगा, है ना, 4k² हो जाएगा, यही होगा ना, 4k² हो जाएगा। प्लस सॉरी माइनस का 4 मल्टीप्लाइड 2 माइनस का 4 मल्टीप्लाइड 2 इंटू k² - 1 इंटू k² - 1 बराबर 0। सही जा रहे हैं हम। 4k² माइनस का 8k² माइनस माइनस प्लस का 8 बराबर 0 हो जाएगा क्या, माइनस का 4k² प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। 4k² बराबर 8, तो k² बराबर क्या हो गया 2, तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। तो अब देखो k की तो 2 वैल्यू मिल गई हमको। अच्छा अब तुम लोग बोल रहे होगे सर b² - 4ac इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, यूनिक सॉल्यूशन की होगी तो विविक्त कार्य बराबर 0 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। अब देखो k की वैल्यू 2 मिली हमें, अब प्लस है माइनस में, ऑप्शन में दोनों है, तो क्या किया जाए, तब क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों k की वैल्यू बारी बारी से इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, सॉरी इस इक्वेशन में नहीं, इस इक्वेशन में रखेंगे। ये जो इक्वेशन है ना नीचे वाली, जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है, इक्वेशन ये इस इक्वेशन में रखेंगे और फिर चेक करेंगे, k की वैल्यू रखने के बाद इसके रूट निकालेंगे, इसके मूल निकालेंगे और देखेंगे कौन से मूल हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, कौन से मूल नेगेटिव मिल रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करना है, हमको सॉल्यूशन नहीं करना है, हम बस इक्वेशन में रखेंगे पहले k की वैल्यू, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से चेक कर लेंगे कि जो b है, तो ना स्टार्टिंग में माइनस का b प्लस माइनस b² अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन, या माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो अगर जो माइनस का b है वो वैल्यू रखने के बाद भी माइनस में रह रहा है तो पूरी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, और अगर वो प्लस में जा रही है तो चांसेस हैं कि वो वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, है ना। ये एक बेसिक तरीका है, ये थोड़ा शॉर्टकट है तो हम वही करते हैं, ठीक है। मैं पहले क्या रखता हूँ, मैं k की वैल्यू, यहाँ मैं k की वैल्यू क्या रखता हूँ, मैंने k की वैल्यू ले ली, मैंने माइनस का रूट 2 ले ली यहाँ पे, तो मैं इक्वेशन में रखता हूँ, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2x² माइनस का 2 और k की वैल्यू क्या है, माइनस का रूट 2 है, माइनस का रूट 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2√2, है ना, प्लस और रूट 2 का स्क्वायर, माइनस का रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और प्लस को 2 से 1 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होगा, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, तो माइनस का b, अब यहाँ पे देखो b क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव b है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। अब देखो ये पॉजिटिव की b में अगर मैं माइनस आगे लगा दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें चांसेस है कि एक हमारा जो रूट होगा, एक जो रूट होगा वो हमारा माइनस में जा सकता है, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, हमको चाहिए पॉजिटिव सॉल्यूशंस चाहिए हमको, दोनों मैक्स चाहें तो दोनों से दोनों सॉल्यूशन हमारे पॉजिटिव हों, ठीक है। तो ये इसमें खतरा है, इसको हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा, के बराबर
+√2। अब मैं इससे इक्वेशन बनाता हूँ, तो इससे इक्वेशन बनाऊंगा मैं, इसमें इक्वेशन में रखूँगा पॉजिटिव का √2 के की जगह, तो क्या मिलेगा 2x² मिलेगा माइनस का 2√2 मिलेगा, x मिलेगा +1 मिलेगा बराबर 0। तो अब मैं फॉर्मूले में रखता हूँ, तो देखो माइनस का 2√2 रखूँगा, माइनस बी की जगह माइनस का 2√2 रखूँगा, तो माइनस पहले लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चांसेस यहाँ बहुत हाई हैं कि माइनस जब रखेंगे हम इस दोनों के बीच में, तब भी हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव हो सकता है। यानी कि हाई चांस है कि जब k बराबर प्लस का √2 होगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन जो होगा पॉजिटिव होगा। हमारा यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए हम जाएंगे किस पे, सी पर जाएंगे हम, ठीक है, सी पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं बात कर लेता हूँ क्या मैंने किया है। मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपस में एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो, एक मूल स्वरूप में लिखी हो, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखी हो। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन को क्या करना था मैंने, यूनिक सॉल्यूशन था तो मैंने देखा कि इसको विभक्त कर को डिस्क्रिमिनेंट को मैंने बराबर 0 कर दिया, और फिर इसको सॉल्व करके मैंने k की वैल्यू 2 निकाली। k की वैल्यू 2 थी, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी। अब दोनों में से कोई एक आंसर होना था, तो मैंने दोनों को चेक किया, दोनों को इक्वेशन में मैंने k की वैल्यू रखा बारी बारी से, और देखा कि किस में जो किस कंडीशन में दोनों के दोनों जो रूट मिलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू वो पॉजिटिव होंगे। जिसमें दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव मिल जाए वही तरीका हमारा सही है, मतलब वही k का वैल्यू हमें एक यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशन देगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन देगा। इसलिए हमने आंसर निकाला, तो हमने देखा कि k बराबर +√2 में हमको मिला क्या, माइनस का भी मिला, और माइनस की b को हम माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का भी हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमको एक पॉजिटिव रूट, हमें एक सकारात्मक मूल मिलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है क्या, वन herd of camel was seen in the forest. One herd of camel was seen in a forest. Twice the square root of the herd had gone to the mountain. And remaining 15 camels were seen on the bank of the river. The total number of camel बताओ। बोल रहा है कि 1/4 जो है झुंड है ऊँटों का, वो कहाँ है, जंगल में है, और स्क्वायर रूट जो भी उनका नंबर है उसके स्क्वायर रूट का दोगुना हमें कहाँ मिला, पहाड़ों पे मिला, और जो बचे हुए 15 हैं वो हमें कहाँ मिले, नदी के किनारे मिले। तो बताओ कितने नंबर ऑफ कैमल्स होंगे। ठीक, तो जैसे मान लिया कि जो नंबर ऑफ कैमल्स हैं, मान लिया मैंने अगर नंबर ऑफ कैमल्स हैं वो हमारे x हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि 1/4 हमारे कहाँ है, 1/4 हमारे कहाँ है, जंगल में है, हाँ, और दुगना रूट x का दुगना कहाँ है, हमारा पहाड़ों पे है, और 15 हमारे कहाँ है, नदी के किनारे। तो यहाँ पर √2 आ गया, थोड़ा गड़बड़ा कर देगा, कैलकुलेशन को थोड़ा बढ़ा देगा, थोड़े दिक्कत करेगा। तो मैं क्या करूँ, मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, इसमें मैं देखो इसमें हमें लिबर्टी होती है, हम क्या मान रहे हैं। तो मैं अगर मान लूँ कि जो नंबर ऑफ़ कैमल्स हैं, अच्छा मैं साइड किनारे से सॉल्व करता हूँ ताकि हम लंबा ना जाना पड़े, ना यहाँ वहाँ हो जाता है ना सॉल्यूशन, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, किनारे से सॉल्व करता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ़ कैमल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कैमल्स मैं मान लेता हूँ x² मान लेता हूँ, इस x की जगह मैं स्क्वायर मान लेता हूँ। तो जो √x आएगा वहाँ पे x हो जाएगा, जहाँ x आएगा वहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से हमें कोई दिक्कत है नहीं, रूट से दिक्कत है लेकिन। तो देखो बोला क्या, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ x² कहाँ है, जंगल में है। बाकी रूट ऑफ x, रूट ऑफ कैमल्स, तो रूट ऑफ हर्ड ना, तो रूट ऑफ x² का दुगना कहाँ पे है, पहाड़ों पे है ना, पहाड़ों पे। और जो बचा कितना, 15 बचा है, 15 बचा है, तो वो कहाँ पर है, वो है नदी के किनारे। तो कितना हुआ, सबको मिला के कितना होगा, हमारा टोटल x² हो जाएगा, है ना। अलग अलग जगह पे सारे ऊँट हैं, उन सबको जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऊँट हमें मिल जाएंगे। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ ऊँट ही तो मैंने माना है x², टोटल नंबर ऊँटों तो हमने माना है ना, कुल संख्या ऊँटों की हमने मानी थी x²। तो सारी कंडीशन को जोड़ देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x²/4 + 2x। अब रूट और स्क्वायर है तो कट जाएगा रूट और स्क्वायर आपस में, तो बचेगा क्या, x + 15 बराबर x²। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं आगे LCM लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x², 4 × 2 = x + 15 × 4 = 60 यानी 60 बराबर क्या हो जाएगा, 4x²। ठीक है, अब x² को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे,
क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 3x² माइनस का 8x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक, ये बन गई हमारी इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, और हमें यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। यहाँ हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा, a और c का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 6 × 33 क्या हो जाएगा, 6 × 180, है ना। अब 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनकी जोड़ या घटाने, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ सब्ट्रैक्शन, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे उन दोनों के घटाने से हमें 8 मिले, वो भी माइनस का 8 मिले, ऐसा कुछ करना है। तो 180 के फैक्टर करो, कितना होगा, 9 × 18 होता है, × 10 होता है, ये फैक्टर से उसके, तो क्या हो जाएगा, 8 हमको चाहिए ना, 8 हमको चाहिए। तो मैं करूँ 5 × 2 = 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3 × 3, ये इसके फैक्टर है ना, ये फैक्टर है। तो अब मैं इनका ऐसा पेयर बना दूं कि उनका सब्ट्रैक्शन 8 आए, ये हमें करना है। अभी कैसे करेंगे वो देखिए आप। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = कितना होता है, 18 हो गया। और ये क्या, 5 × 2 = 10। तो देखो 18 - 10 करोगे क्या आएगा, 8 आएगा ना। 18 - 10 करोगे तो क्या आएगा, 18 आएगा ना। 18 - 10 करोगे तो 18। देखो फैक्टर बन गए, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अब हम करते हैं, इसलिए मैंने बोला कभी कभी ना फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हें दिमाग में आ गया किसके फैक्टर हो रहे हैं तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे। बाकी नहीं आ रहा तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं। स्टूडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है -b + -√b² - 4ac/2a में वैल्यू रख देंगे तो आपको बारी बारी से दोनों आंसर मिल जाएंगे। इसमें 2 आंसर हो सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक का है, सिंपल सी बात है। देखिए क्या होगा, रख दिया मैंने 18 और माइनस का 8 चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 60 बराबर 0, है ना। यही होगा 60 है। ये बहुत छोटा लिख दिया हूँ लगता है, मैं दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ ना। अरे क्या ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर करता हूँ। हाँ, तो जाएगा 3x को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x, 3 × 6 = 18। अब प्लस में मैंने किसको ले लिया, 10 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x - 6 बराबर 0, है ना। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, आगे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अब मैं अगर x - 6 को कॉमन ले लिया, मैंने क्या किया, x - 6 को कॉमन ले लिया तो क्या मिला, मुझे मिला क्या, 3x + 10 बराबर 0। तो एक में हमें क्या मिल गया, x बराबर 6 मिल गया, और एक जगह हमको मिल गया क्या, x बराबर 10/3। 1 मिनट पर इतना, अच्छा हाँ सही तो है। तो देखो अब क्या कैमलों की संख्या 10/3 हो सकती है क्या, 10/3 तो नहीं हो सकती, तो ये तो नेगलेक्ट कर देंगे हम, इसको हम इनकर कर देंगे, हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो क्या है हमारा आंसर, आप कहेंगे सर x बराबर 6 तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, x बराबर, लेकिन याद रखो हमारा तो आंसर x² में आना है ना, टोटल नंबर ऑफ कैमल तो हमने स्क्वायर माना है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या मिलेगा, x² बराबर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 हमारा आंसर होगा। 36 तो ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36 हमारे टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, एक बार आप इसको देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पीपीटी आपको मिल जाएगी शायद, आई थिंक ऐप पर है ये अवेलेबल, हो जाएगी अवेलेबल, तो वहाँ से आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये बोल रहा है एक आयत की परिधि 82 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 400 मीटर है, तो बताओ आयत की चौड़ाई क्या होगी। आयत की परिधि दिया गया है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत मुझे लगता है रेक्टेंगल को बोल रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, हाँ रेक्टेंगल को ही बोल रहे हैं। तो देखो आयत की परिधि क्या होती है, इसको मान लिया मैंने लेंथ, इसको मान लिया मैंने बी, लंब और चौड़ाई, है ना। तो परिधि क्या होता है, 2l + b बराबर क्या होता है, 82 बोल रहा है। पेरीमीटर की बात कर रहा है, परिधि है, पेरीमीटर हमारा 82 मीटर है, और क्षेत्रफल क्या है, l × b बराबर क्या है, 400 मीटर है, स्क्वायर है। हाँ,
तो बोला आयत की चौड़ाई बताओ, ब्रेड्थ बताओ, हमें ब्रेड्थ बताओ। तो क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करो, 12 प्लस बी को सॉल्व करते हैं। देखो 12 प्लस बी को सॉल्व करते हैं, 12 प्लस बी बराबर क्या है 82 है ना। 12 प्लस बी क्या हमारा 82 है। तो 12 प्लस बी, तो एल प्लस बी क्या होगा यहाँ पे हमारा, एल प्लस बी हमारा क्या होगा 2 4 जाए 8 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 2 बन जाए 2। एल प्लस बी मिल गया। एल मल्टीप्लाई भी हमको पता है, तो मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एल की वैल्यू क्या, सॉरी बी की वैल्यू, हाँ एल की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि हमको बी की वैल्यू चाहिए, तो हम बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए हम पहले एल ले लेते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, ये हो गया हमारा। अब मैं इस वैल्यू को इस पर रखता हूँ। हाँ, हमारी इक्वेशन क्या थी, याद है आपको इक्वेशन क्या थी, एल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू क्या 400 है, और तो एल बराबर क्या होगा 41 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400। तो क्या हो जाएगा 41 बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 400, यही होगा ना। अब देखो एक क्वाड्रेटिक बन गया है, एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो इसको मैं और अच्छे से लिख दूं तो क्या लिखेगा, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 41 बी प्लस 400 बराबर 0। ठीक, अब इसमें भी हम वही करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं और चेक करते हैं कि 400 कैसे फैक्टर किए जाएं जिससे हमें क्या मिले, हमको ऐड करने पे 41 मिले। देखो प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, तो हम ऐड करके 41 लाएंगे। अब याद रखना, देखो बी, ए को देखो और सी को देखो, ए और सी दोनों के आगे का सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 है। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं, 41 हमको समझाइए ना, 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा 25 अगर कर दें, और 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 16। तो 16 और 25 को अगर मैं जोड़ूं तो क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा 6 5 11 41 मिल गया। लो 41 मिल गया ना, कितना इजी था। देखो मैंने 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी सारे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आ गया, और 5 5 जब मल्टीप्लाई 25 हो गया। तो 16 और 25 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 41 मिलेगा। 41 तो हमको ऐड करके चाहिए था ना, एडिशन में 41 हमको मिलना चाहिए था। देखो मिल गया हमको, बहुत आसान था इसका फैक्टराइजेशन। आप भी ट्राई कीजिएगा तो आपको भी मिल जाएगा। माइनस का 16x 16b माइनस का कितना, माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन हम दोनों में रखेंगे ताकि हमारा गड़बड़ ना हो। 25b प्लस का 400 बराबर 0 है ना। अब मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो b कॉमन लिया मैंने, तो क्या क्या b बाई 16 माइनस का 25 कॉमन लिया मैंने, तो क्या मिला मुझे b माइनस हो गया ये 15 हो गया, 16 आ गया यहाँ पे। तो आंसर क्या मिला मुझे, आंसर मेरा क्या आया यहाँ पे, देखो b माइनस 25 और b माइनस 16 बराबर 0। तो या तो b हमारा क्या है 25 है, या तो b हमारा 16 है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सिंपल बात है। या तो हमारा अगर हमारा ब्रेड चौड़ाई हमारा 25 है तो लंबाई हमारा 16 होगा, और अगर हमारा लंबाई 25 है तो हमारी चौड़ाई 16 होगा। ठीक है, तो 16 और 25 दोनों ही यहाँ ऑप्शन में है। तो हम यहाँ एक कंडीशन देखते हैं, वैसे तो ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी अगर है तो हम क्या देखेंगे, हम मान लेते हैं कि जो हमारी चौड़ाई है वो लंबाई से कम है। चौड़ाई हमारी लंबाई से कम है तो हमारी आंसर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। बट ऐसा क्वेश्चन, अगर ऐसा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको नहीं देगा, बट देता है तो यही कंडीशन लगाइएगा। अगर सब कुछ देखने के बाद आपको लग रहा है कि दोनों ऑप्शन हैं, दोनों में से कोई एक होगा, तो चौड़ाई लंबाई से कम होनी चाहिए। ऐसा कन्वेंशन है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी कभी नहीं होता कि चौड़ाई लंबाई से कम होनी चाहिए, बट फिर भी होती है कन्वेंशनली। हम जब ऐसे नामकरण करते हैं कि ये लंबाई है चौड़ाई है, तो ऐसे देखते हैं कि जो छोटा है वो चौड़ा है, जो लंबा है उसकी लंबाई को हम ज़्यादा, बड़ी लेंथ को लंबाई बोल देते हैं, जो छोटी वाली उसको बोल देते हैं हम कि ये चौड़ाई है, ये ब्रेड्थ है। चलिए एक क्वेश्चन और है, आखिरी का देखिए। वो लाइक द साइड्स इन सेंटीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल आर x - 1 x एंड x + 1, द एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। तो ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है,
ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो मैं बता सकता हूँ कौन किसका वैल्यू होगा, कौन किसका वैल्यू होगा। देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इन तीनों में से, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है तीनों में से, x+1 है ना। x+1 हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये तो क्लियर हो गया। बाकी जो दो बचे हैं उनको किसी और को भी दे दो, x-1 यहाँ दे दो, x और x यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो रिलेशन क्या बनेगा, हाइपोटेनस थ्योरम लगानी है, वो सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो क्या हो जाएगा, x², यहाँ लिखता हूँ वरना जगह नहीं मिलेगी फिर बाद में, x², साथ साथ करते जाइए इसको, आंसर आएगा तुरंत चैट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर आया। x-1 का होल स्क्वायर बराबर x+1 का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस होती है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये होती है ना लंब का स्क्वायर, लंब क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। एक होता है लंब होता है, आधार होता है, और सॉरी माफ़ करना मुझे याद नहीं आ रहा, हाइपोटेनस। अब या हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ना, समकोण की सबसे लंबी जो साइड होती है, भुजा होती है, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा, माफ़ करना। जिसको भी पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रा। आप समझ रहे होंगे कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन को समझना कोई कठिन नहीं है यहाँ पे। अगर मैं ना भी उसमें हिंदी में बोलूँ उसको तो भी आप समझ लेंगे। सबसे बड़ी होती है वही हाइपोटेनस होती है, बाकी दोनों को तो आपस में कोई भी रिलेशन हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। चाहे इसको मैं परपेंडिकुलर मानूँ चाहे इसको परपेंडिकुलर मानूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक रिलेशन हमको मिल गया यहाँ पे, इसको मैं खोल लेता हूँ। x² + x² + 1 - 2x बराबर x² + 1 + 2x, है ना, यही होगा। तो आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x²। अच्छा x² से x² कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x², एक ही x² बचेगा, माइनस का 2x, फिर ये 2x को मैं इस तरफ ले आया तो फिर माइनस का 2x, और 1 पॉजिटिव दोनों कट जाएंगे तो आपस में कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 4x बराबर 0, है ना। माइनस का 4x बराबर 0 मिला, माइनस का 4x बराबर 0 मिला है। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। x मैंने कॉमन ले लिया, क्या मिला, x - 4 बराबर 0, है ना, यही होगा ना। तो क्या होगा, तो अब देखो, अब इसके फैक्टर करो तो एक होगा x बराबर 0, x बराबर 4। अब बताओ कोई भुजा 0 हो सकती है क्या, किसी त्रिभुज की कोई भुजा 0 हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, ये हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर हो सकता है हमारा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए एरिया। तो एरिया में को क्या चाहिए होती है, हाइट और बेस चाहिए होता है। अगर मुझे इसका वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है और इसका वैल्यू b का पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज का एरिया का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो x क्या था हमारा, x को मैंने मान लिया था हाइट, और x - 1 को मान लिया था मैंने बेस। तो x हमारा क्या है, x हमारा 4 है, और x - 1 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ रख दो, बहुत सिंपल है, रख दो 1/2 4 × 3, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 जाएगा, क्या 6 हमारा आंसर होगा। 6 हमारा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। 6 सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ खास था नहीं इसमें, एक बार आप देख लीजिएगा। आगे भी कुछ है क्या, चलिए ख़त्म होती है स्लाइड। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट हो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई कंसर्न है आपका, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, और कोई अच्छा लग रहा है, मतलब कोई चीज़, कोई टॉपिक, कोई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है, तो उसको भी ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ये चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स को हम आपका फीडबैक की तरह ही लेते हैं कि आप हमें फीडबैक दे रहे हैं। तो बताइएगा क्या अच्छा लगा है आपको, क्या समझ में आ रहा है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस पर और फोकस करेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ समझ आना चाहिए, यही हमारा काम है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम आपको अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है। तो आज तो हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस हम सिलेबस खत्म होने के बाद करेंगे इस टॉपिक से। तो अब अगला जो टॉपिक हमारा डिस्कस करने का होगा वो होगा आई थिंक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, समांतर श्रेणियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल
प्रैक्टिस करते रहिए। आपको और कहीं से भी क्वेश्चंस मिलते हैं ना, तो उसको भी लगाते जाइएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। हम तो चलो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम स्लॉट होता है, तो उसमें हम जितने करा पाएँ वैसे कराते हैं, बट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए चलते हैं, समय हो गया है, अगली क्लास की बारी है आपकी, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव।